देखिए, तमाम हमारे प्रिय छात्र जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, उनके लिए हम एक समय समय पर जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन पे आपको हम जानकारी देते रहा करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग मैथमेटिक्स में, चूँकि इस टॉपिक से ये मान के चलिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से ओवरऑल 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें से पर्टिकुलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से आप ये मान के चलें 1 से 2 क्वेश्चन। पिछले साल लास्ट ईयर एलटी ग्रेड के पेपर में इससे 2 प्रॉब्लम्स आई थी। तो क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से डिफाइन है। तो जैसे मान लीजिएगा कोई हमारी एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx plus py is equal to q, where p and q be the function of x और कांस्टेंट। सपोज दैट मान लीजिए इस फॉर्म में हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म है, वेयर पी एंड क्यू क्या होते हैं, ये या तो x के या फिर कांस्टेंट के फंक्शन होंगे। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन होती है तो ये कहलाती है इज कॉल्ड, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कितने ऑर्डर की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। ठीक, तो वन ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। देखिए, इसके लिए या तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हमारा लगना नहीं है, होमोजीनियस से ये सॉल्व होगी नहीं। तो यहाँ पर्टिकुलर आपके पेपरों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग, यहाँ से सबसे पहले हम लोग वी फाइंड क्या निकाला जाता है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे आई एफ कहते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ की वैल्यू होती है ई रेज टू पावर पी डी एक्स। ठीक, यानी ई टू पावर पी डी एक्स जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तब जा कर के देन हम लोगों का सॉल्यूशन होता है फाइनली y इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू में q डी एक्स प्लस सी। ये फाइनली आंसर आपका आएगा। जो भी आंसर आएगा आप इसको नोट आउट कर लेंगे, यही आपका। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम लोग टेक करते हैं। क्वेश्चन सपोज दैट मान लीजिएगा एक ये भाई आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम रेज किए दे रहे हैं। और यहाँ से सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 2x वाई इज इक्वल टू, मान लीजिएगा 1 लिखा है। ठीक, देखिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पेपर में कहीं ऐसा लिख के नहीं आता है कि इसको लीनियर से सॉल्व करना है या होमोजीनियस से सॉल्व करना है या आपका वेरिएबल सेपरेबल या अनदर कोई भी फॉर्म। हमको ही पहचानना होगा कि हमें कौन सा यहाँ मेथड अप्लाई करना है। तो आप देखिए ये सिंपली लीनियर से मिलता जुलता है, डायरेक्टली नहीं है। तो पहले मैंने क्या किया कि इसमें डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई। आप देखिएगा ये हमारी जो भी इक्वेशन है इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि आप कंपेयर करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इस हिसाब से p इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा।
एंड क्यू की बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, कई बार सिंपली सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो सबसे पहले खैर यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻p dx मीन्स 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यानी e, और ये हमारा log x स्क्वायर प्लस 1। log से e कैंसिल, एक्चुअली में बेस e होता है, ln है, और ये हमारा फाइनली कैंसिल होकर के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू में q dx प्लस सी। फाइनल ओवरऑल y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस सी। यहाँ से y एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, या अगर और इसको अच्छे से लिखना है जैसा आपके उसमें लिखा हुआ है तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कभी कभी पेपर में c की वैल्यू भी फाइंड करवाई जाती है यानी c की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसमें कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी कांस्टेंट निकालने के लिए। उस कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे और उस कंडीशन का यूज करने के बाद इसमें रिप्लेस कर दिया जाएगा तो c का मान भी फाइंड आउट हो जाता है। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और तमाम आपके पास क्वेश्चंस पहले से ही अवेलेबल होंगे जो टॉपिक होंगे। अगर इसमें से क्लियर हो सके तो इसको क्लियर करके आप इसके तमाम क्वेश्चन अपने तरीके से लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। और हाँ, कोशिश करिएगा कि अपने तमाम लोगों को, अपने साथियों को जो किसी तरीके से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, अगर उनको सजेस्ट कर सकें तो इसको सजेस्ट कराएं, चैनल को देखें, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू।